माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस क्लास। और आज का जो क्लास है वो क्लास 8th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ 3 पॉइंट पढ़ेंगे, बस एक ही वीडियो में आपको कंक्लूड हो जाएगा चैप्टर। और बहुत इजी है, समझने की कोशिश करना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैं पहले बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो आप उस पर ध्यान दो। तो ये देखिए, अगर ये देखो, अगर ये एक प्लेन मिरर है, मिरर तभी बनता है जब उसके पीछे से पॉलिशिंग होगी, ठीक है, तभी वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो सपोज़ करो इधर से हमने एक इंसिडेंट रे भेजी, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, ऐसे भेजा मैंने, तो ये डायरेक्शन ऐसे एरो कर दो और वो रिफ्लेक्ट होकर भी कहीं कहीं जाएगी, तो ये उसको हमने लिख लिया आर आर, ठीक है। अब देखो, जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है, और उसी से 90 डिग्री पे जिस जगह पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, वहीं से एक नॉर्मल हमें खींचना पड़ता है, एन फॉर नॉर्मल, जो कि प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। ये इसका मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल है बिटवीन दिस प्लेन मिरर एंड दिस नॉर्मल। क्लियर? अब देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। एक रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चलेगी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल, ये पूरा एंगल तो बताया मैंने 90 डिग्री का है, लेकिन ये वाला एंगल जो है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल है, इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना बात याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बनता है, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, अब हम लोग लॉस कर लेते हैं। तो लॉस 3 है, 1 ए बी एंड सी। ए क्या है कि ये जो तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं? एक पॉइंट पे। तो यही है कि आई आर, आर आर एंड नॉर्मल सेम पॉइंट पे मीट करते हैं। मीट एट सेम पॉइंट, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और तीसरा क्या है? जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब नॉर्मल के ऑपोजिट होते हैं। तो यही चीज़ है कि इंसिडेंट रे इज़ ऑपोजिट टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो नॉर्मल है उसके ऑपोजिट साइड पे दोनों रहते हैं, तो इंसिडेंट रे इज़ ऑपोजिट टू रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो ये देखो, आप देख रहे हो कि एकदम प्लेन मिरर है। तो जो मिरर है ना, वो दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर सरफेस, और वही रिफ्लेक्शन करेगा, और एक होता है इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है। तो रेगुलर में तो यही पूरा एग्जांपल है इसका, और इर्रेगुलर में मैं बना रहा हूँ अभी। देखो, मान लो ये ऐसे है, ठीक है। तो अगर मैं पहला एंगल ऑफ और इसके पीछे वही पॉलिशिंग कर दो, तभी तो रिफ्लेक्शन होगी। मान लो ये आई इंसिडेंट रे, ये इधर जा रही है, ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो, इसका भी कुछ ना कुछ तो नॉर्मल होगा ही, ठीक है, पर उस पर भी हमें नहीं जाना है। एक बात याद रखनी है कि ये जो दोनों लॉज हैं, ये दोनों ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, LOR में लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दोनों ही फॉलो करते हैं, इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दोनों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसे हम इर्रेगुलर सरफेस क्यों बोल रहे हैं, कैसे पता चल रहा है? इसको पता करने का तरीका ये है कि मान लो कि ये पहला इंसिडेंट रे और पहला ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब मैं एक और रिफ्लेक्शन ऐसे ही भेजता हूँ, ये तो यहाँ पे मैंने भेजा, अगला मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंसिडेंट रे मैं इधर भेज रहा हूँ, जो कि ये दोनों पैरेलल है ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जा रहा है? ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है, ये R2 हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। इस बात को समझना। तो देखो, I1 जो है वो पैरेलल है I2 के, लेकिन R1 जो है वो दूर दूर चले गए, मतलब पैरेलल नहीं है। और यही चीज़ शो करता है कि ये इर्रेगुलर सरफेस है। लेकिन यहाँ पे देखो, रेगुलर सरफेस अगर आप देखो तो इंसिडेंट रे है ना, इसको मैं 1 बना देता हूँ, इसको भी 1 बना देता हूँ, अब दूसरी एक भेजता हूँ। ये देखो, एकदम पैरेलल में भेज रहा हूँ, I2 मैं पैरेलल भेज रहा हूँ,
और देखो ये जब आएगा तो ये एकदम पैरेलल आएगा, R2R। ये देखो, आप अच्छे से देखो, यहाँ पर आप कंडीशन क्या नोटिस करोगे कि I1 जो है वो पैरेलल है I2 के, और R1 भी पैरेलल है R2 के। तो ये दोनों कंडीशन जो है रेगुलर सरफेस की है, और ये वाली कंडीशन जिसमें R1 रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है पहले दूसरे के, वो है इर्रेगुलर सरफेस का। तो ये आई होप दैट कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में दो तरह की एप्लीकेशन हमें पढ़नी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, एक कलाइडोस्कोप में यूज़ होती है और एक पेरिस्कोप में। तो जो कलाइडोस्कोप होता है वो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का हम लोग बनाते हैं एक बॉक्स टाइप का, और इस तरह का वो दिखता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग 3 मिरर लगा रखे होते हैं इस तरह से ट्रायंगुलर टाइप में, और एक कोई भी चीज़ अगर आप डाल दो उसमें तो वो अलग अलग डिज़ाइन दिखाता है। तो इट इज़ यूज़ फॉर डिज़ाइन। फिर है एक पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है, मान लो जो चीज़ मुझे सामने नहीं दिख रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आंखें ऐसे ही रखूँ और ऊपर की चीज़ों को देख पाऊँ, यानी कि जो मुझसे दूर है, तो उसके लिए हम लोग पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। पेरिस्कोप सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, सबमरीन्स में। सपोज़ करो कि मैं पानी के अंदर हूँ, समुद्र के अंदर हूँ, देखो, और ये मेरी आंखें हैं, और मैं पानी से ऊपर तो देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना ये पेरिस्कोप यूज़ करूँगा, और पेरिस्कोप ऐसा ही दिखता है। ये देखो, यहाँ पर एक मिरर लगा है, यहाँ पे एक मिरर लगा है 45 डिग्री पे। तो जो चीज़ें यहाँ सामने होंगी उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ आएगी, और यहाँ का रिफ्लेक्शन इस मिरर पे आएगा, और इस मिरर से मेरी आंखों को पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोग कैलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप को यूज़ करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ। तो न्यूमेरिकल आपको दो तरह से पूछे जा सकते हैं, अच्छे से ध्यान देना। पहला यही है कि ये आपको दिया हुआ है पूरा डायग्राम, और पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आप समझते हो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसी को तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और आपको ये वाला सेकंड पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है क्या, कि एंगल आई जो है वो इक्वल होता है एंगल आर के। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो एंगल आई कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो एंगल आर भी हमें पता चल गया, आंसर आ गया आपका। लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस पे आप ध्यान देना। मान लो कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये रहा इसका नॉर्मल, और यहाँ पर इस एंगल को 30 डिग्री दिया है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल आई क्या होगा और एंगल आर क्या होगा। तो क्या आप इसको करके बता सकते हो, ट्राई करिए और फिर मैं बताता हूँ। तो देखो, अगर आपने अच्छे से ये सीखा है तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ही तो हमारा एंगल आई बनता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल आर बनता है। मतलब ये दोनों ही एंगल मुझे अभी फाइंड करना है। पर मैंने आपको ये भी बताया कि ये देखो, जो प्लेन मिरर है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ठीक है, 90 डिग्री इक्वल्स टू, पहले ये एंगल है ना, तो 30 डिग्री, उसके बाद क्या है, एंगल आई यानी कि इंसिडेंट। तो अब देखो, मुझे पता क्या करना है, एंगल आई पता करना है, इसको अकेला रख दो। जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है वो कैलकुलेशन वाली वीडियो देखो, पीछे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। तो अब क्या करना है, इसको अकेला करना है, मतलब इसको यहाँ से भगाना है। तो ये 90 डिग्री यहाँ है, इसको यहाँ से जैसे भगाओगे तो यहाँ प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अब देखो आपका एंगल आ चुका है 90 माइनस 30 60 डिग्री होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है। तो यहीं से आप क्या लिख दोगे, एंगल आई एंगल आर जो है वो 60 डिग्री है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, और इसको आप 2 बार रिवाइज करो, आपको कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू।